हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज एक बार फिर मैं बात करने वाला हूँ स्वरों के वर्गीकरण को लेकर। हालांकि स्वरों के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो आप पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण के पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी कि मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और स्वरों के वर्गीकरण के पार्ट 2 में आपने देखा था कि मुख विवर या मुख द्वार के खुलने या बंद होने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आज स्वरों के वर्गीकरण के पार्ट थर्ड में हम बात करने वाले हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर इसकी बात की जाए तो इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो भाग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका अग्रस्वर, दूसरा आपका मध्य स्वर और तीसरा आपका पश्च स्वर। क्योंकि इन स्वरों का वर्गीकरण जीभ के प्रयोग के आधार पर किया गया है, तो अग्र स्वर की अगर बात की जाए तो इन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है। मध्य की बात की जाए तो इन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करता है। और पश्च स्वर की अगर बात की जाए तो इन वर्णों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, पश्च भाग कार्य करता है। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं कि इन स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण रखे जाते हैं। अग्र स्वर की अगर बात की जाए तो इसमें आपका ई, ए और ऐ, ये 4 वर्ण आपके अग्र स्वरों के अंतर्गत रखे जाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है। ई, ए, ऐ। ठीक। मध्य स्वर की अगर बात की जाए तो मध्य स्वरों के अंतर्गत एक मात्र वर्ण आपका रखा जाता है, ह्रस्व आ। ठीक। ह्रस्व आ का जो उच्चारण होता है, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग कार्य करता है। पश्च स्वर की अगर बात की जाए तो इन वर्णों को छोड़कर आपके बचे हुए वर्ण पश्च स्वरों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण हैं जो आपके पश्च स्वरों के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आ आपका हो चुका है, बचा क्या? दीर्घ आ। ई हो चुका है, ई भी हो चुका है। उ क्या बचा? उ बचा। फिर दीर्घ उ, ए हो चुका है, ऐ हो चुका है। ठीक है। अब एक और वर्ण आपका बचा हुआ है, ओ और औ। इसी के साथ साथ एक और ध्वनि इसके अंतर्गत रखी जाती है जिसे आप आगत ध्वनि कहते हैं। और क्या लिख दे रहे हैं? आगत ध्वनिया या आगत स्वर आ। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं, डॉ के ऊपर चंद्री लगा देते हैं तो उसे डॉ पढ़ा जाता है। तो ऐसे आ। ठीक। ये क्या है आपका? आगत स्वर है। ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। आगत स्वर। ठीक है। तो आ, उ, ओ, औ और आ, ये वर्ण आपके पश्च स्वरों के अंतर्गत रखे जाते हैं।
तो इस तरह से जीव के आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण रहा।